रीमान स्टेलजेस इंटीग्रल, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इस लेक्चर का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने सॉल्व किया और आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 to क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if f1 of x is less or equal to f2 of x on close interval a comma b, then right, तो ये प्रॉपर्टी है, अगर f1 of x लेस और इक्वल टू है f2 of x के इंटरवल a b में, देन इंटीग्रल ओवर a to b f1 d अल्फा is less or equals to integral over a to b f2 d alpha, right? So option B is correct. Next question, number 14. Let small f and small g be two bounded functions defined on closed interval a comma b, p be any partition of a b, then ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, लोअर सम ऑफ पी एफ प्लस जी, फंक्शन है एफ प्लस जी, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर होगी लोअर सम ऑफ पी एफ प्लस लोअर सम ऑफ पी जी, और अगर यहां पर अपर सम है तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज यू पी एफ प्लस जी इज लेस और इक्वल्स टू यू पी एफ प्लस यू पी जी, राइट। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f belongs to r of alpha on closed interval a comma b, c be any positive constant, then, right? So f belongs to r of alpha on closed interval a comma b, right? तो यहां पर cf भी r of alpha को बिलोंग करेगा एंड f belongs to r of c alpha, तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो इस केस में जो c है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन इस केस में जो c है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों? अगर यहां पर c हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रह पाएगा, राइट? और अल्फा को हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाकर रखना है, ऑलराइट? तो ये दोनों भी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी, लेकिन इस केस में कांस्टेंट को आपको पॉजिटिव रखना है और इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख सकते हैं, राइट? क्वेश्चन में है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए ये दोनों भी प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा एंड एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ सी अल्फा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, let f belongs to r of alpha on closed interval a comma b and p be any partition of ab, then f belongs to r of alpha on ab, मतलब f rs इंटीग्रेबल है, f rs इंटीग्रेबल है, इसका मतलब लोअर rs इंटीग्रल इक्वल होगा अपर rs इंटीग्रल के। नाउ लोअर rs इंटीग्रल क्या होगा, a बार टू b f d अल्फा, राइट? और ये होगा सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फा एंड अपर आर एस इंटीग्रल होगा ए टू बी बार एफ डी अल्फा, और ये इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फा। नाउ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, मतलब एफ रीमान इंटीग्रेबल है, देन अपर आर एस इंटीग्रल इक्वल टू लोअर आर एस इंटीग्रल। तो यहां से हम कह सकते हैं ए बार टू बी एफ डी अल्फा इक्वल्स टू ए टू बी बार एफ डी अल्फा। नाउ इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ अल्फा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको रिप्लेस करेंगे इन्फीमम ऑफ यू पी एफ अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सुप्रीमम ऑफ लोअर सम इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ अपर सम, राइट? सो इन्फीमम ऑफ अपर सम एंड सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, let f of x equals to 2, x belongs to close interval 1 comma 100 or 1 to 100, then f of x is
रिमेन इंटीग्रेबल, नॉट रिमेन इंटीग्रेबल, मे और मे नॉट रिमेन इंटीग्रेबल, राइट। एफ ऑफ एक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 है और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो हमेशा रिमेन इंटीग्रेबल होगा, राइट। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज रिमेन इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल 1 to 100। सो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f be a bounded function, alpha is a non-decreasing function on close interval a comma b, then, right। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल पी माइनस एफ अल्फा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू पी एफ अल्फा, राइट। अगर हम लोअर सम कंसीडर करें ए टू लोअर आर एस इंटीग्रल कंसीडर करें ए बार टू बी माइनस एफ डी अल्फा, माइनस एफ डी अल्फा, ये लोअर आर एस इंटीग्रल है। इसको हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ एल पी माइनस एफ अल्फा, राइट। अब ये जो माइनस एफ है इसे माइनस साइन को अगर हम बाहर लिखेंगे माइनस तो ये सुप्रीमम हो जाएगा इन्फिमम एंड लोअर सम हो जाएगा अपर सम, तो यहां पर आएगा यू पी एफ अल्फा। और ये क्वांटिटी क्या है, तो ये क्वांटिटी है अपर आर एस इंटीग्रल, राइट। सो नेगेटिव एज इट इज, और ये है अपर आर एस इंटीग्रल, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए टू बी बार एफ डी अल्फा, राइट। तो यहां से हमारा कंक्लूजन होगा ए बार टू बी माइनस एफ डी अल्फा इज इक्वल्स टू negative of a to b bar f d alpha, right। So option B is correct. Next question, let alpha of x equals to f x for all x belongs to closed interval a comma b be a monotonic increasing function, then the value of sigma I runs from 1 to n delta alpha I। तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 to n एंड डेल्टा अल्फा आई, इसकी वैल्यू होगी अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। ये बी ए कहां से आया, तो जो इंटरवल आपको गिवन है, इंटरवल है ए कॉमा बी या ए टू बी, राइट। नाउ अल्फा ऑफ बी क्या होगा, तो हमारे पास फंक्शन है अल्फा ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे बी से, सो अल्फा ऑफ बी इज बी एंड x को अगर रिप्लेस करेंगे a से, सो अल्फा ऑफ a इज a, राइट। सो अल्फा ऑफ b इज b एंड अल्फा ऑफ a इज a, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा b माइनस a, ऑप्शन a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ f belongs to r of alpha on closed interval a comma b then, right। now f belongs to r of alpha, f रिमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब है माइनस एफ भी रिमान इंटीग्रेबल होगा एंड मॉड एफ भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। एंड एफ स्क्वायर भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, क्लियर है। और हमें ये भी मालूम है प्रॉपर्टी से कि दो फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, उनका डिफरेंस भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। सो मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा करेक्ट है, एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा ये भी करेक्ट है। तो इन दोनों फंक्शन का जो सम होगा दैट इज मॉड एफ प्लस एफ स्क्वायर, सो दिस विल आल्सो बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, ऑल राइट। तो यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, नो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू है, सो ऑप्शन बी, यस बी सही होगा, मॉड एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा एंड मॉड एफ प्लस एफ स्क्वायर बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, question number 21, if f belongs to r of alpha on closed interval a comma b and if there is a differentiable function f on closed interval a to b such that f dash equals to small f, then integral over a to b f of x dx, right। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का स्टेटमेंट है कैपिटल एफ डैश इक्वल्स टू स्मॉल एफ है,
देन इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, राइट। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जिसे हम यूज करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये वही थ्योरम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इफ f बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन, तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ आर एस इंटीग्रल, mod of integral over a to b f d alpha is always less or equals to integral over a to b mod of f d alpha, right? So option A is correct. 23rd question है, consider the function f of x equals to x square plus 3, which one of the following is correct, right? तो यहां पर पूछा हुआ है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट। और ऑप्शंस में यहाँ पर 3 इंटरवल हैं, 0 to 2, 0 to 1 एंड 0 to 5, राइट। हमें मालूम है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में, राइट, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। और हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन एनी इंटरवल, राइट। तो ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3 कंटिन्यूअस होगा इन तीनों इंटरवल में, दैट इज 0 to 2, 0 to 1 एंड 0 to 5, राइट। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन तीनों इंटरवल में, इसका मतलब ये फंक्शन इन तीनों ही इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा, ऑल आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, consider the following 4 statements. Every differentiable function is continuous, right? तो ध्यान रखना है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये बात सही है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ये बात भी सही है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, राइट। सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 का कन्वर्स है, इसका कन्वर्स, राइट। यहाँ पर रीमान इंटीग्रेबल है तो उसे कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, बट ऐसा पॉसिबल हर केस में नहीं होता, राइट। और ये स्टेटमेंट 4 फर्स्ट का कन्वर्स है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, सो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सपोज f बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल a to b एंड क्लोज इंटरवल c to d इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल a to b, देन, राइट। तो यहां पर क्लोज इंटरवल c to d is the subset of close interval a to b, right? Now इस इंटरवल में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, f belongs to r of alpha है, राइट। तो इस इंटरवल में भी फंक्शन rs इंटीग्रेबल होगा, राइट। सो इन इंटरवल cd f belongs to r of alpha, राइट। सो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन बी f belongs to r of alpha on cd, या फिर ऑप्शन डी f belongs to r of alpha on cd। नाउ यहां पर चेक करते हैं, f belongs to r of alpha है तो इसका मतलब 2f also belongs to r of alpha, राइट, इन दिस इंटरवल। नाउ इस फंक्शन का मॉड भी ले सकते हैं, सो मॉड ऑफ 2f इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r of alpha on this interval, that is close interval c to d, all right। So correct option होगा f belongs to r of alpha on close interval c to d and mod of 2f also belongs to r of alpha on close interval c to d. So option D is correct, right? तो ये थे कुछ MCQs related to Riemann Stieltjes integral. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड MCQs. सो आप लोग भी एनालिटिक फंक्शन चैप्टर को रिवाइज कर लें. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.